कैसे मैं हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आप देखें दोस्तों, आपका हमारा अपने रिएक्शन यूट्यूब चैनल चलते दोस्तों। चाइना चीटेड पाकिस्तान टेल्स HQ9 HQ16 कैन स्टॉप ब्रह्मोस बाई HQ9। लो जी, HQ9 नहीं रोक पाया, अब मेरे ख्याल में कह रहे हैं कि HQ19 ले लो। चलें देखते हैं दोस्तों वीडियो क्या कहता है। दोस्तों, पाकिस्तानियों ने चीनियों के समक्ष काफी नाराजगी दर्ज की है। उन्होंने साफ साफ कहा, ये HQ9 HQ16 जब खरीदने आए थे तब तो तुमने बड़े बड़े कस्में बड़े बड़े वादे किए थे कि ब्रह्मोस साहब ये क्या बात कर रहे हैं, तो हाइपरसोनिक मिसाइल रोक ले और न जाने क्या क्या रोक ले। HQ9 नहीं है, ये चाइनीज पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है, निश्चिंत होकर लेके जाइए। अब जब चाइना के पास पाकिस्तान गया, ये क्या दे दिए, ये तो कुछ भी नहीं रोक पा रहा है। तो उसके बाद चीनियों ने कह दिया पाकिस्तान को कि देखिए, ये जो डिजाइन है HQ9 HQ16 का, इसको ब्रह्मोस जैसे एडवांस मिसाइल्स रोकने के लिए बनाया ही नहीं गया है। आप ऐसा कीजिए, थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन आपको हम लोन दे देंगे, लोन थोड़ा डिफर कर देंगे, आप HQ19 ले लीजिए, निश्चिंत रहिएगा, ये तो सैटेलाइट वगैरह भी ब्लॉक कर देगा, आप निश्चिंत होकर ले जाइए। दोस्तों, इसके साथ अगर आप देखें तो पाकिस्तानी कहीं ना कहीं समझ नहीं आ रहा उनको अब क्या करें। पहले जब भरोसा किए थे तो HQ9 HQ16 की जो दुर्दशा हुई है वो हम सब के सामने है। दरअसल दोस्तों, ये न्यूज अगर आप देखें तो काफी ज्यादा डिफेंस पोर्टल्स में कवर किया जा रहा था कि चीनियों ने कह दिया देखिए ब्रह्मोस वगैरह को टेकआउट करने के लिए है नहीं। वैसे ही नेपाल बेस्ड दी एशिया लाइव, उसमें भी अगर आप देखें तो यही न्यूज कवर किया जा रहा था। लेकिन दोस्तों, इस न्यूज को मैं आपके साथ तब कवर कर रहा हूं जब इसका पुष्टिकरण हो रहा है। दरअसल हुआ यूं है, आज पाकिस्तान ने, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के हैंडल से कुछ इस प्रकार से चीजें पुष्टिकरण की गई जिसमें उन्होंने कहा कि चाइना ने 40 J-35 स्टेल्थ जेट्स ऑफर किया है, वैसे ही KJ-500 एवॉक्स ऑफर किया है और HQ19 डिफेंस सिस्टम ऑफर किया है, और जो $3.7 बिलियन का डेट है उसको भी फर्दर डिफर कर दिया है कि बाद में दे देना। और अब ये न्यूज अगर आप देखें तो बाकी जगह भी कवर हो रही है। मतलब इससे ये हो रहा है, कुछ देर पहले तक ये जो न्यूज यहाँ पे आप देख रहे थे, जो कि डिफेंस पोर्टल्स वगैरह जैसे कवर कर रहे थे, मतलब ये भी सही थी, इसमें भी एग्जैक्टली यही बात हो रही थी कि पाकिस्तान ने बड़ा कंप्लेन किया था HQ9 और HQ16 को लेकर, कहा था कि ये नहीं चलेगा, हमें कुछ और दो और डिस्काउंट दो क्योंकि ये तुम्हारे सामान इनइफेक्टिव रहे, और एग्जैक्टली कुछ वही चीजें आपको यहां दिख रही हैं। यानी कि इस न्यूज में पूरा का पूरा दम था जो यहां हुआ है। तो क्या एग्जैक्टली कहानी है? बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी दोस्तों। यहाँ पे एक चीनी रडार की भी बात करेंगे जो भारत ने चुनियन एयरबेस में चूना लगाया है, उसे वो उड़ा दिया है। दोस्तों, वो रडार चीन कहता था जी, जब भारत ने रफाल लिया था, जब आया था भारत में रफाल, उसके करीबन 6 महीने में पाकिस्तान चाइना के पास गया था, भागा भागा, बोला था कि ये देखिए अब क्या करें, इसको कैसे डिटेक्ट करें, इसका तो रडार क्रॉस सेक्शन इतना कम है। चाइना ने कहा ये तो 4.5 जनरेशन है, मैं तुम्हें F-22 पकड़ ले ऐसा रडार देता हूं। जी हां, वैसी कहानी बेच के भी चूना लगाया गया है पाकिस्तान को। क्या पूरी कहानी है, आइए जरा आपके समक्ष इसके साथ आज आपके साथ शेयर करते हैं। इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक कर दे, चैनल सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन तो अवश्य दबा दे। दोस्तों, सबसे पहले जरा देखते हैं पाकिस्तान और चीन के बीच में हुआ क्या। हुआ यूं है दोस्तों, चाइनीज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे वीवो हो गए, वैसे ही आप देखिए उनके जो डिफेंस फोकस फोरम है जैसे टीबा, इनमें अगर आप देखें तो कुछ उनका भी ओपन सोर्स थोड़ा इंटेलिजेंस होता है, हालांकि काफी ज्यादा फिल्टर्ड होता है, लेकिन वहां पे चर्चा हो रही है। वो कह रहे हैं कि हमारे ऑफिशियल्स कह रहे हैं पाकिस्तानीज आर फ्रस्ट्रेटेड क्योंकि जो चाइनीज HQ9 भी HQ16 का परफॉर्मेंस रहा वो अंडरवेलमिंग रहा है और वो ब्रह्मोस को काउंटर नहीं कर पाया। उसके बाद पाकिस्तानी बड़े परेशान हैं और वो चीनी ऑफिशियल्स को एग्जैक्टली अपना जो पॉइंट है वही बता रहे हैं। पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने अगर आप देखें तो चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स के पास जाके कंप्लेन भी रजिस्टर किया, कहा कि ये ब्रह्मोस वगैरह को क्यों नहीं रोक पाया। चाइना ने कहा कि देखिए, ये सिस्टम डिजाइन नहीं था ब्रह्मोस रोकने के लिए, वो बड़ा एडवांस्ड मिसाइल है, अगर ब्रह्मोस रोकना है तो थोड़ा महंगा, आपको थोड़ा HQ19 वगैरह लेना होगा। दरअसल दोस्तों, पाकिस्तान अब लग रहा है कि मानो जैसे दे हैव बीन चीटेड बाय चाइना। पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस नेटवर्क है वो चीनियों के आश्वासन पर ही चल रहा था कि स्टेट ऑफ द आर्ट, दुनिया का बेस्ट, पश्चिमी देशों का कुछ भी नहीं, यही बेस्ट। जी हाँ, उसी आश्वासन पे पाकिस्तान ने HQ9B जो कि लॉन्ग रेंज और HQ16 जो कि मीडियम रेंज, कहीं ना कहीं आप देखें तो एयर कवर प्रोवाइड करने के लिए ये अगर आप देखें तो एयर मिसाइल सिस्टम्स उसने लगाए थे। अब यहाँ पे दोस्तों जो इंडियन स्ट्राइक हुआ जिसमें ब्रह्मोस का इस्तेमाल हुआ, फ्रेंच ओरिजिन स्कैल्प का यूज किया हमने, हेरोप लॉइटरिंग म्यूनिशंस का यूज किया, वो सभी के सभी पाकिस्तानी एयर बेसेस को न्यूट्रलाइज कर दिए। यहाँ पे दोस्तों जो क्षति पहुंची वो YLC-AT एंटी स्टेल्थ रडार था जो कि दोस्तों पंजाब के चुनियन एयरबेस में स्थित था, और ये हमने भी शेयर किया कि चुनियन एयर डिफेंस रडार हमने कैसे उड़ाया है।
दोस्तों ये कोई साधारण रडार नहीं है, याद रखिएगा। इसकी कहानी टुवर्ड्स द एंड में आपको बताने वाला हूँ, बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। तो इसके साथ जो हमारे, अगर आप देखें तो हमने स्वयं भी शेयर किया है, हमारी सरकार ने शेयर किया है, वो क्या कहानी है, किस रडार को उड़ाया गया है और ये चीन के मुंह में एक तमाचा है, क्यों, जानते हैं उसको। लेकिन उससे पहले जरा जानते हैं मिसाइल्स की, एंटी एयर मिसाइल सिस्टम जो चाइना ने पाकिस्तान को दिया, उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो HQ-9 भी जब दिया गया था तो उसको मार्केट किया गया था कि ये यूएस पैट्रियट सिस्टम का राइवल है। 250 से 300 किलोमीटर तक हवा से कुछ भी आपके अंदर नहीं आ पाएगा, इतना लंबा इसका रेंज है। और HQ-16 अगर पार कर गया फॉर सम रीजन तो पीछे रखिएगा HQ-16, ये लो टू मीडियम एल्टीट्यूड टारगेट 40 किलोमीटर तक सब कुछ उड़ा देगा। और ये पाकिस्तान ने इसी के आधार पे HQ-9 और HQ-16 यूज करके अपना लेयर्ड इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस सिस्टम उसने बनाया था। अब ये पूरा का पूरा HQ-9 HQ-16 या तो जैम कर दिया गया, या तो बाईपास कर दिया गया, या मिसाइल्स ही जाके उसको उड़ा दिए। पाकिस्तान दोस्तों अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं उसने एक्सप्रेस किया चाइना को और बोला कि तुमने हमें मिसलीड किया। जब खरीदने आए थे तब क्या क्या बोला था, जरा सुनिए। HQ-9 भी जब खरीदने आए थे बोले थे लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हैं, एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल, टैक्टिकल बैलिस्टिक मिसाइल, सबको हवा में ही मार गिराएंगे, निश्चिंत होकर ले जाइए, 300 किलोमीटर तक का रेंज है, मल्टीपल टारगेट्स एक साथ आएंगे, सबको एंगेज करेंगे, निश्चिंत रहिए। फिर भी अब हो गया पार तो HQ-16 पीछे रख लीजिएगा, जिसको वो LY-80 कहते हैं। ये मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल है, लो एल्टीट्यूड थ्रेट्स भी आ गए, जैसे कि क्रूज मिसाइल, ब्रह्मोस आ गया, है ना, ड्रोन्स आ गए, 40 किलोमीटर के रेंज में उसको ये उड़ा देंगे। आप निश्चिंत रहिए, इसी के आधार पे अपना पूरा का पूरा पाकिस्तान ने एयर डिफेंस सिस्टम बना लिया। अब अगर आप देखें तो इसको फर्दर कॉम्प्लीमेंट करने के लिए पाकिस्तान ने चीनी रडार भी यूज कर लिए, IBIS 150 और YLC-80, जिसके द्वारा अगर आप देखें तो एक रोबस्ट शील्ड पाकिस्तान को लग रहा था कि अब तो वो निश्चिंत था, अब ब्रह्मोस आए कि रफाल आए, पाकिस्तान को डर नहीं। यहां पे दोस्तों लेकिन जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके बाद पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने चाइना को कहा है, जो कि वहां की सोशल मीडिया में बात सामने आ रही है, कि आपने हमें एक ऐसा सिस्टम बेच दिया जो कि पेपर में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन जब एक्चुअल कॉम्बैट में उसे टेस्ट किया हमने तो आपका सिस्टम जो था उसके चीथड़े उड़ गए। अब दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो चाइनीज सोशल मीडिया इन सब को कैसे ले रही है, आपको सबसे पहले वो भी बताते हैं। तो उन्होंने कहा देखिए HQ-9 बड़ा कैपेबल सिस्टम है, लेकिन उसके ऑपरेटर्स ही अगर यूजलेस होंगे तो क्या होगा, उनको ट्रेनिंग ही नहीं है, वरना HQ-9 तो मतलब बहुत जबरदस्त सिस्टम है। चाइनीज कमेंटेटर्स ने कहा कि देखिए मिलिट्री हार्डवेयर तो हमारी बड़ी कैपेबल है, लेकिन पाकिस्तानी फोर्सेस के पास थोड़ी स्ट्रेटेजी नहीं है, ट्रेनिंग नहीं है, वो जानते नहीं है कैसे यूज करना है। लेकिन दोस्तों कुछ भी कह लीजिए, चीनी बड़े परेशान हैं। पाकिस्तान अगर आप देखें तो उसका 80% आज के टाइम में डिफेंस इंपोर्ट्स चाइना से होता है। करीबन $20 बिलियन का चीनी आर्म्स वो यूज कर रहे हैं। J-10C हो गए, JF-17 हो गए, PL-15 एयर टू एयर मिसाइल हो गया, विंग लूंग 2 ड्रोन्स हो गए, ये सब के सब फेल हुए हैं ऑपरेशन सिंदूर में। और उसके बाद चाइना बड़ा परेशान है कि हमारा एक मेजर डिफेंस कस्टमर है, यदि ये तुर्की के तरफ या यूरोप के तरफ देखने लगेगा तो हम क्या करेंगे। तो वो इस चीज से परेशान है और इसी की कहीं ना कहीं भरपाई करने के लिए अब आप ये न्यूज देख रहे हैं यहाँ पे कि चाइना ने 40 J-35 स्टेल्थ जेट्स, KG-500 एवॉक्स, HQ-19 एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह ऑफर किया है और लोन भी अगर आप देखें तो डिफर कर दिया है। दोस्तों इस बार जो चूरन दिया जा रहा है HQ-19 का, वो तो कह रहा है कि इससे आप कोई भी बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्ट कर लेंगे, हाइपरसोनिक मिसाइल आएगी उसको भी इंटरसेप्ट कर लेंगे, हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल वाली भी इंटरसेप्ट हो जाएगी, सैटेलाइट्स भी इंगेज हो जाएंगे। तो काफी चीजें इस बार प्रॉमिस की जा रही है पाकिस्तान को। लेकिन चीनी सामान तो आप जानते ही है ना, चले तो चांद तक वरना रात तक। आजकल चीनी सामान तो रात तक भी नहीं चल पा रहे, कुछ मिनटों में ही जैम हो जा रहे हैं। बट दोस्तों यहाँ पे एक बात आपको जाननी होगी, चीनी स्वयं बहुत परेशान है। चाइना अगर आप देखें तो 300 HQ-9 वेरिएंट का इस्तेमाल करता है अपने डिफेंस के लिए। HQ-9 जिस प्रकार से इनइफेक्टिव प्रूव हुआ है, चीनी अलार्म्ड है दोस्तों। वैसे ही दूसरा यहाँ पे YLC-80 रडार है, ये जो आप देख रहे हैं दोस्तों कोई ऐसा वैसा रडार नहीं है। यदि आप यहाँ पे ग्लोबल टाइम्स देखें तो देखिए वो क्या कह रहा है, चाइना ने एक ऐसा एंटी स्टेल्थ रडार बनाया है जो किसी भी फॉरेन काउंटर पार्ट्स उसके दूर दूर तक भी उसके साथ कॉम्पीट नहीं करते। जो YLC-80 का एंटेना है ये जाइगेंटिक है, 2 बैडमिंटन कोर्ट जितना बड़ा है, ये इतना ज्यादा पावर और इसकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी है कि ये एडवांस्ड स्टेल्थ एयरक्राफ्ट उसको भी डिटेक्ट कर लेगा, क्या F-22 क्या F-35। इसके सिवा अगर आप देखें तो ये किसी भी वेस्टर्न कॉम्पिटिटर से भी सुपीरियर है। अब दोस्तों ये जो YLC-80 रडार है ये एंटी जैमिंग कैपेबिलिटीज है, इसमें एंटी स्टेल्थ कैपेबिलिटीज है। ये दोस्तों चाइना का कहना था कि उनका फ्लैगशिप रडार है और चुनियन एयरबेस में हमने इसी को ऑब्लिटरेट कर दिया। ये दोस्तों पाकिस्तान को दिया गया था
जब भारत के रफाल फाइटर जेट्स आ गए थे तो चाइना ने पाकिस्तान को अपनी इन्वेंटरी से दिया था, ऐसा नहीं एक्सपोर्ट वेरिएंट था, तुरंत का तुरंत दिया था, बोला था ठीक है हम अपना एक रडार तुम्हें दे रहे हैं, और उसके साथ उनको स्टेट ने अपना अपना खुद का रडार एक दिया था और कहा था कि ये दुनिया का पहला यूएचएफ बैंड एंटी स्टेल्थ रडार सिस्टम है, F-22 F-35 सबको मार गिराएगा, निश्चिंत होकर ले जाओ। लेकिन क्या हुआ, 500 किलोमीटर तक के रेंज वाले एंटी स्टेल्थ रडार का आपने देख लिया। तो दोस्तों चीनी टेक्नोलॉजी पर बहुत बड़ा सवालिया निशान यहां पर उठ रहा है। बाकी याद देना चाहूंगा दोस्तों, केवल 19,999 रुपए में यूपीएससी की सब्सक्रिप्शन मिल रही है जिसमें आपको कंप्लीट। तो जी दोस्तों वीडियो खत्म। ये है हमारा हिमालय से ऊंचा, इंडस से गहरा, शहद से मीठा दोस्त चाइना, जिसने हमें दिया चिप्पा चिप्पा लॉलीपॉप। लॉलीपॉप। भाई वो बिजनेस करते हैं हर कंट्री से। अब आपको पता जो यूएस है ना, उसमें एक ट्रेंड चला हुआ है, एक मुहिम चली हुई है, बाइकआउट चाइना। तो जो वो शर्ट्स मतलब के या मतलब को पोस्टर मुख्तलिफ जा रहे हैं ना, वो चाइना से बनकर जा रहे हैं। चाइना खुद वो पोस्टर बनाकर, वो शर्ट्स बनाकर उस पर बाइकआउट चाइना लिखकर यूएसए को सेल कर रहा है। यानी कि एक तरफ उनका देखने का ट्रेंड बाइकआउट का चला हुआ, दूसरी तरफ वो बिजनेस भी कर रहे हैं। तो चाइना किसी का भी सगा नहीं है, मतलब यूएसए की तरह। तो ये पाकिस्तान की जो है हम क्या इतनी इतनी बड़ी बड़ी एग्जाम्पल देते हैं। मैंने ये पहली मरतबा सुनी ना, तो वो साथ मतलब कि ना मैं हैरान हो गया। ये मैंने मतलब कि ये आर्मी की कोई बहुत बड़ी कोई तकरीर थी, तो शायद 23 मार्च या 6 सितंबर या इस तरह का कोई बड़ा दिन था। तो उसमें जो है वो एक तकरीर के दौरान उन्होंने ये बात की चाइना की, मतलब कि हिमालय से ऊंचा, शहर से मीठा, और इंडस से वो क्या यार उसका वो समंदर का जो इंडस ही है। तो उससे गहरा। तो मैं हैरान किस तरह की एग्जांपल देते हैं। चाइना की तरफ से मैंने कभी भी नहीं कोई इस तरह का सुनी नहीं बात। सुना। वो सिंपल ये कहते हैं, मैंने सुना है उनकी जो फॉरेन मिनिस्टर उन्होंने कहा कि हमारा फ्रेंड है और बस बस अच्छा फ्रेंड है, बस बस इतना। सबसे बड़ी बात यह है भाई कि चाइना का पाकिस्तान के अलावा सबसे बड़ा कस्टमर है ही नहीं। मोस्टली जो चीज़ें हैं ऐसी थकी हुई या चाइना की जितनी भी होती हैं, वो ज़्यादातर जो है वो पाकिस्तान ही ख़रीदता है। चाहे आप देख लें सोलर प्लेट्स हों, उसके बाद HQ9 से मुझे याद आया कि यार अब जो है वो इनको पकड़ाने जा रहा है HQ19, यानी कि ये एक नया लॉलीपॉप। S400 की कॉपी है। तो इसका मतलब है कि एक डॉक्टर के पास बंदा जाता है, वो देता है दवाई, ये ले लो पेट की दवाई, आपको पेट का मसला है। तो उस दफ़ा उसको आराम नहीं आता, वो दोबारा जो है ना दवाई बदल के देता है, ये लो इससे शायद आपको आराम आ जाए। तो अब डॉक्टर बदल लो। तो अब यही जो है ना कह लें कि चाइना कर रहा है पाकिस्तान के साथ। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान जो है उसको अपना कोई रूट जो है बदल लेना चाहिए। आपने पैसे ही देने, आपको कौन सा वो फ्री दे रहा है या आपको बहुत ज़्यादा डिस्काउंट करके दे रहा है। जाहिर सी बात है चाइना है, चाइना सियाना है, सियाना भी इतना है कि भाई उसने ट्रेड करनी हर कंट्री के साथ। इंडिया के साथ की भी उसकी ट्रेड है, अमेरिका के साथ भी उसकी ट्रेड है, दुश्मनी भी है उसकी। लेकिन देख लें कि पाकिस्तान जो है, मुझे इस पे हैरत होती है कि आपको अपना डिफेंस सिस्टम जो है वो तगड़ा करना चाहिए अच्छा हर सूरत में। कितने बिलियन? 20 बिलियन का लेने जा रहे हैं। 23 बिलियन मेरे ख्याल। 20 GR 17 थंडर नहीं, J-35 HQ-19। और अल्लाह के बंदो, वो एक कहावत है, सियाने कहते हैं कि देग में एक चावल चखा जाता है, पता चल जाता है सारी देग का जाता क्या है। अच्छा। जब आपका HQ-9 फेल हो गया तो बस ये कह रहा है कि ब्रह्मोस को डिटेक्ट करने के लिए डिजाइन नहीं हुआ। लो जी, एक HQ-9 और HQ-16, उसकी रेंज HQ-9 की बता रहे थे 250 से 250, हाँ 250-300 है। और ये जो 16 है HQ-16 वो है 40 किलोमीटर। तो अगर उधर से बचता है HQ-9 से तो HQ-16 मार गिराएगा। दोनों ही फेल हो गए। देख अपने लिहाज से वो भाई सही कह रहा था, तो अपने लिहाज से पाकिस्तान बड़ा मुतमिन था भाई, अब तो हमें बस छोड़ दो, हमारा आयरन डोम वाला सिस्टम बन गया। लेकिन हकीकत में क्या हुआ, फेल। भाई यही है ना कि पाकिस्तान जो है वो बगैरती यहाँ पर कर रहा है ये वाली, कि वो फिर से उनसे खरीदने जा रहा है, फिर यकीन कर रहा है, फिर बिलीव कर रहा है। चाइना देख ले यार, इससे चाइना एक्सपोज हो रहा है खुद कि उसको मतलब उसकी यहाँ से एक मतलब कि जो मुख्तलिफ कंट्री हैं उसकी जो डिफेंस का जितना भी सामान
लेती हैं तो वो भी आप देखेंगे कि ये तो फेल हो रहा है और इसकी मतलब इतने ज़्यादा अच्छा भी नहीं है, तो इससे चाइना को भी खुद को भी बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है। और उसके अलावा जो चाइना मतलब कि पावर बनी हुई है तो वो भी जो उनके हरीफ कंट्री हैं वो भी देखने की, तो इसका तो मतलब कि डिफेंस जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, वीक है। सिर्फ देखने में ही है तादाद में मतलब कि उस कंट्री बहुत ज़्यादा, लेकिन अगर पावर की बात करें क्वालिटी की तो वो बिल्कुल भी नकारा है, बिल्कुल किसी काम की नहीं है। तो ये चाइना को भी खुद देखना चाहिए कि इससे मेरा किस बेहतर तरह है, का इमेज दुनिया में जा रहा है। मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान जो है बजट को देखते हुए सस्ती चीज़ जो है हो सकता है ये दूसरे जो यार नहीं, अमेरिका जो है उससे लेने की बजाय, रशिया से लेने की बजाय ये चाइना को ज़्यादा प्रेफर करता है कि इससे चले कम दामों में जो चीज़ मिल जाती है, तो ये गलत बात है। आप थोड़े से पैसे ज़्यादा खर्च कर लें लेकिन चीज़ जो है वो अच्छी ले लें, जेन्युइन ले लें, ये गलत है। अब ये मुझे भी लगता है कि ये जो HQ19 है हो सकता है ये भी ठुस कर जाए, नहीं फिर वो कोई और दे देगा इनको, क्या लें कि ये लो, इसको छोड़ो, ये भी उसके लिए नहीं भाई है। बड़ा मूस का तोड़ है वो, तक मुझे नहीं लगता किसी दुनिया के और पास। नहीं भाई, हो सकता है ये नहीं कि बरामूस जो है कोई अफलातून है, ऐसी बात नहीं है भाई, हर चीज़ का तोड़ होता है। चाइना के पास मुझे लगता है कि इसका तोड़ नहीं होगा। चलें खैर, पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी, शहद से मीठा, हिमालय से ऊंचा, इंडस से गहरा दोस्त, उसने भाई वो धोखा दे दिया। नहीं, ये तो सिर्फ पाकिस्तानी कहते हैं ना, हमारे बड़े कहते हैं, चाइना ये कहता है, चाइना कभी नहीं वो सुना बिजनेस ऐसा। कर रहा है भाई अपना। हाँ, तो वो कहता है कि भाई आप बोरियां भर के पैसे लाओ और अपनी चीज़ ले जाओ। चलें खैर, मिलते हैं वीडियो में, नाइट ऑफ साथ।